हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में आपका चैप्टर 4 है आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखो आपके आज संयोग और प्रायिकता आपका टॉपिक है, संयोग और प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता में क्या क्या है, देखो देखो निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता एक होती है, यानी जो घटना घट सकती है वो होती है आपकी निश्चित घटना। संभव घटना, उसकी घटना की प्रायिकता क्या आएगी, एक। फिर होती है अनिश्चित घटना, असंभव घटना, यानी जो घटना नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता क्या आएगी, जीरो। फिर देखो आपको जानना प्रायिकता का मान हमेशा जीरो से बड़ा बराबर या एक से छोटा या बराबर, यानी जीरो और एक के बीच में आएगा। प्रायिकता का मान हमेशा जीरो और एक के बीच में आएगा, यानी जीरो से बड़ा या बराबर आ सकता है और एक से छोटा या बराबर। ठीक है, और इसको पी से लिखते हैं प्रायिकता को। प्रायिकता की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। अब प्रायिकता कितनी भी निकाल दो, तीन, सबको जोड़ोगे तो आंसर एक ही आएगा, यानी सारी प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आएगी, प्लस आ सकती है, जीरो आ सकती है, यानी माइनस में प्रायिकता नहीं आएगी आगे। और समप्रायिक घटना क्या है, सभी का परिणाम आने का संयोग एक ही हो, यानी हम प्रायिकता निकालेंगे उसका परिणाम अगर समान आ रहा है, एक जैसा, तो होता है समप्रायिक घटना। और आपको प्रायिकता निकालने का एक ही सूत्र याद रखना, प्रायिकता पी बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बस इसी सूत्र में आपको मान निकालना है। कुल परिणाम तो एक बार निकलेगा और अनुकूल आपका अलग अलग निकलेगा। तो ये सूत्र ध्यान रखना, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या है, दो, यानी दो परिणाम आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल। फिर पूछा है चित्त या पट। तो देखो चित्त आने की घटना, चित्त आने की घटना, तो देखो चित्त यानी एच। अब दोनों में से एच कितनी बार आ रहा है, एक बार ही तो आ रहा है। देखो अब यहाँ एक एच है और एक टी, तो आपको पूछा चित्त यानी एच, तो एच तो एक बार ही आ सकता है। तो चित्त आने की घटना, अब ये क्या होता है, अनुकूल परिणाम। ये क्या है, अनुकूल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, तो देखो इसकी प्रायिकता, अब देखो अनुकूल परिणाम यानी चित्त आने की, चित्त कितनी बार, एक बार आ सकता है, अनुकूल परिणाम क्या है, एक। और आपके कुल परिणाम यानी हमें टोटल दो परिणाम आ सकते हैं, या तो चित्त या पट, तो टोटल है आपके दो। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, एक बटा दो। और पट पूछा था तो यानी टी भी तो एक बार आ रहा है, तो एक बटा दो, टोटल कितने हमारे, दो। तो इसकी प्रायिकता आएगी एक बटा दो। आने वाली निम्न घटना की प्रायिकता होगी। अब देखो आपको दो सिक्के उछाल रहे हैं, अब आपको बताने निम्न कौन कौन सी घटना है उनकी प्रायिकता बतानी। तो पहले हम देखना है कुल परिणाम। अब देखो दो सिक्के उछाले, तो देखो एक दोनों सिक्का में हेड टेल, देखो तो कुल परिणाम कितने, चार आ सकते हैं। देखो दोनों सिक्के उछाले, दोनों में एच एच आ सकता है, हेड। अगर एच एक में एच आया तो दूसरे में टी आ सकता है, यदि एक में टी आया तो दूसरे में एच आ सकता है, यदि दोनों में टी टी आ सकते हैं। दो सिक्के उछालेंगे ना, दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो दोनों में एच एच आ सकता है। यदि एक में एच आया दूसरे में टी आ सकता है, यदि उस वाले में टी आया तो उस वाले में एस आ सकता है, दोनों में टी टी आ सकते हैं, यानी संभावना कितनी है, चार घटना आ सकती है आपकी। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा आपका, चार। फिर देखो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आए पहला पूछा इसका, दूसरे का पहला पूछा कि चित्त आए, तो देखो तो इसका अनुकूल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम तो ये आ गया, अब चित्त आने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो चित्त कितनी बार आ सकता है, यानी एच कितनी बार आ रहा है इसमें, एक, दो, तीन, यानी ये एक ही परिणाम गिना जाएगा। दो एच आ रहा है ना, तो ये एक ही परिणाम गिना जाएगा। तो एक, और यहाँ भी एच आ रहा है और यहाँ भी है, तीन जगह एच आ रहा है आपके, तो कितनी बार आ रहा है, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, तीन। देखो एच 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 टी और टी एच, यानी आपके तीन। तो प्रायिकता, अब प्रायिकता के सूत्र पता चल गया, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल कितना हमारा, तीन, और कुल कितना है आपका, चार। तो प्रायिकता क्या आएगी, तीन बटा चार। अगर पट पूछा होता तो पट आने की प्रायिकता, तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि पट देखो टी देगा, टी कितनी बार आ रहा है, मतलब कौन सी घटना में टी आ रहा है, देखो एक, दो, तीन, तीन घटना में टी आ रहा है, तो अनुकूल होता तीन और कुल चार, तो तीन बटा चार। तो पट आए तो भी तीन बटा चार, और चित्त आए तो भी तीन बटा चार। इसका दूसरा देखो, अगर पूछे केवल चित्त आए, केवल पट आए, केवल पट आने की प्रायिकता,
अब देखो केवल पट आने की प्रायिकता, तो देखो तो इसका अनुकूल क्या होगा, अनुकूल परिणाम। तो देखो केवल केवल पट आने की प्रायिकता, इसका अनुकूल परिणाम क्या होगा, यानी आपको देखना केवल टी आना चाहिए। पट का मतलब क्या, केवल टी। तो केवल टी कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ एच और टी दोनों साथ में आ रहे हैं, एच टी आ रहा है, यहाँ एच आ रहा है, तो केवल टी तो यही आ रहा है एक बार, यानी केवल टी तो एक बार ही आ रहा है, तो अनुकूल क्या आ जाएगा, एक। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल क्या है हमारा एक, और कुल कितना आपका 4, तो 1/4। ऐसे कैसे केवल चित्त पूछता तो भी 1/4, ठीक है। चित्त और पट के आंसर सेम आएंगे, या चित्त पूछे तो भी हो जाएगा और पट पूछेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये आपके 2 सिक्के वाला। तो स्टूडेंट आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एक थैले में 4 लाल 5 काली गेंद है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो निम्न घटना की प्रायिकता होगी। यानी एक आपका थैला है, उसमें 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो आपको देखना कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो इसका कुल परिणाम क्या होगा, देखो यानी आपकी 4 तो है लाल गेंद और 5 आपकी काली गेंद, यानी टोटल कितनी गेंद है आपकी 9। 4 लाल और 5 काली, यानी टोटल आपकी 9 गेंद है, यानी कुल परिणाम कितना है 9। आपका पहला पूछा है क्या, आपके लाल गेंद आए, लाल गेंद आए। देखो थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है ना, तो वो निकाली गई गेंद मान लो लाल आ रही है, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या होगा, पहले अनुकूल परिणाम। तो देखो लाल गेंद कितनी आ सकती है, लाल गेंद आपको पता है 4 आ सकती है, तो इसका अनुकूल परिणाम होगा 4, यानी 4 गेंदें आ सकती है लाल। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका अनुकूल परिणाम क्या है 4, और कुल परिणाम क्या है आपका 9, तो यह आ जाएगा 4/9। अब देखो दूसरा सवाल पूछिए अगर आपको कि लाल न आए, लाल नहीं आए, लाल गेंद नहीं आए, लाल गेंद नहीं आए। तो देखो लाल गेंद नहीं आए तो इसका अनुकूल क्या होगा, देखो तो देखो लाल गेंद नहीं आए तो कौन सी गेंद आ सकती है, आपको पता लाल गेंद, अगर एक गेंद निकाल रहे हैं थैले में से तो लाल गेंद नहीं आए तो आपको पता काली गेंद आ सकती है। लाल नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, काली, और काली कितनी आ सकती है 5, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा इसका 5। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम होगा 5, यानी लाल नहीं आ सकती तो काली आएगी, और काली हमारी है 5। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है आपका 5 और कुल है आपका 9, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। वैसे आपको पूछ सकते हैं कि काली गेंद आए, तो काली गेंद आपको पता है 5 आ सकती है, अनुकूल है 5 और कुल है आपके 9, तो 5/9। पूछे कि काली नहीं आए तो क्या आएगी लाल, तो इसका भी 4/9, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है एक पासे को उछालने पर यानी एक पासा उछाल रहे उस पर आने वाली घटना की प्रायिकता, यानी इसमें कौन कौन सी घटना होगी इसकी प्रायिकता। तो पहले आपको देखना कुल परिणाम। तो जब एक पासा उछालेंगे तो आपको कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो इसके कुल परिणाम क्या आएगा आपके, देखो आपको पता है एक पासे में 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं 6। जैसे देखो आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 अंक होते हैं, यानी कुल परिणाम क्या होगा आपका 6, ठीक है। अब आपको देखना है, पहला अगर पूछे सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो देखो एक पासा का उछालने पर आने वाली घटना की प्रायिकता, तो आपको पता है कुल परिणाम एक पासे में होता है 6 अंक, 1 से लेकर के 6 अंक, यानी कुल परिणाम है 6। अब इसमें आपको देखना सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो इसमें सम संख्या कौन सी है, देखो 2 4 6 सम आ रही है ना, 2 4 6, तो कितनी आ रही है टोटल 3। अनुकूल परिणाम क्या है 3, क्योंकि सम संख्या आ रही है आपके 2 4 6, यानी 3 आ रही है सम संख्या इसमें।
तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल क्या है हमारा 3 और कुल कितना आपका 6। तो 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 6 में गया आपका 2 बार। ऐसे कैसे अगर आप पूछे विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो देखो विषम संख्या कौन सी है? तो इसमें अनुकूल क्या आएगा? अनुकूल परिणाम। तो देखो विषम संख्या आपको दिख रही है 1 है, 3 है, 5 है, तो कितनी है टोटल 3। तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा इसका 3। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 3/6 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यह भी देखो 1/2 सेम आंसर आएगा इसका, क्योंकि सम भी 3 है और विषम भी 3 है। तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/2। तीसरा आपका भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, तो देखो इसका अनुकूल क्या आएगा? अनुकूल परिणाम। अब देखो इसमें आपको यहाँ देखनी भाज्य संख्या कौन सी है। तो एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। भाज्य संख्या है जिसके टुकड़े कर सकते हैं, जिसमें खुद के अलावा बाकी संख्या का भी भाग जाता है। तो देखो 2 के टुकड़े नहीं कर सकते, 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है। 3 के टुकड़े नहीं कर सकते, 3 में सिर्फ 3 का भाग जाता है। देखो 4 के टुकड़े कर सकते हैं, 4 में 4 का और 2 का भाग जाता है। और 4 के टुकड़े कितने होते हैं 2 गुणा 2। तो एक तो आएगा आपका 4 और एक आएगा आपका 6। तो कितने परिणाम आ सकते हैं अनुकूल 2, क्योंकि भाज्य संख्या आपकी इसमें 2 है, 4 और 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी आपका अनुकूल बटा कुल। अनुकूल है आपके 2 और कुल है आपके 6। 2 का भाग 2 में गया 1 बार और 6 में जाता है 2 का भाग 3 बार। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/3। चौथा है आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो। तो देखो इसमें अनुकूल क्या आएगा? अनुकूल परिणाम। तो देखो अभाज्य संख्या देखनी है आपकी कौन कौन सी इसमें। तो देखो एक तो ना भाज्य ना अभाज्य। देखो 2 जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, 3 के टुकड़े नहीं कर सकते, 5 के टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये आएगा आपका 2, 3 और 5। 2, 3, 5 ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता। तो अनुकूल क्या आएगा आपका इसका 3। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है आपका 3 और कुल है आपका 6। तो 1/2। 3 में 3 का भाग 1 बार गया और 6 में 3 का भाग गया 2 बार। 2 से बड़ा अंक आए, देखो 2 से बड़ा अंक आए तो इसका अनुकूल क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो देखो 2 से बड़ा अंक आ रहा है, 2 से बड़े देखो आपको देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 और 6 आ रहा है। इसी में देखना कौन कौन से बड़े आ रहे हैं। तो देखो 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल 4 अंक आ रहे हैं। 2 से बड़ा पूछा तो क्या आ रहे हैं 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल है आपका 4 और कुल है आपका 6। तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है 2 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है। अब ऐसा कैसा अगर पूछे आपका कि छठा सवाल पूछे 5 से छोटा नहीं आए, पूछा 5 से छोटा नहीं आए, तो इसका अनुकूल क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो देखो 5 से छोटा नहीं आना चाहिए, 5 से छोटा नहीं आना चाहिए, 5 से बड़ा तो आ सकता है। 5 से छोटा नहीं आएगा तो क्या आएगा 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा क्या आएगा? मतलब 5 या 5 से, देखो ये पूछा 5 से छोटा नहीं आए, यानी ये नहीं आए, लेकिन 5 और 6 तो आ सकता है। 5 खुद और 5 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा 5 और 6। तो आपके 2 अंक आ सकते हैं अनुकूल। तो प्रायिकता क्या आई? प्रायिकता 2/6, क्योंकि अनुकूल है आपका 2 और कुल है आपका 6। तो 2 का भाग 2 में गया 1 बार और 6 में जाता है 3 बार। सातवां देखो, सातवां पूछा आपका कि 3 व 5 के
बीच वाला अंक आए, बीच वाला अंक आए। यहाँ फिर पूछे 3 से बड़ा, यहाँ पूछा आपको 3 से बड़ा व 5, 6 छोटा अंक आए। ठीक है, तो देखो 3 से बड़ा व 5 से छोटा अंक आए, तो इसका अनुकूल क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो इसका अनुकूल परिणाम आएगा आपका 1, 4 आ रहा, 3 से बड़ा और 5 से छोटा क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है, 4, तो इसका क्या आ जाएगा? 1। अनुकूल क्या आ जाएगा? 1। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके 1/6। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। तो देखो इसमें हर तरह के आपके क्वेश्चन देखे ये बन सकते हैं। और अगर आपको पूछ ले कि 6 से बड़ा अंक आए, तो क्या 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या? देखो यहाँ पूछ ले अगर आपको कि 6 से बड़ा अंक आए, देखो 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या इसमें? तो अनुकूल क्या होगा? अनुकूल परिणाम। देखो 6 से बड़ा कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0 और प्रायिकता हो जाएगी आपकी अनुकूल बटा कुल। अनुकूल है 0 और कुल है 6, तो 0 में 6 का भाग जाता है 0 बार, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 0। तो आपको एक, तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका, देखो एक ताश होती है, ताश में आपके 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52, जिसमें इक्के, देखो इक्के 4 होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 देला। अब देला यानी जिसपे 10 नंबर लिखे होते हैं ना, उसको बोलते हैं देला। और तस्वीर वाले पत्ते, यानी तस्वीर देखो बादशाह, बेगम, गुलाम, इसके ऊपर तस्वीर होती है, तो उसके कितने हैं? 12 पत्ते। देखो ये 4, 4, 4, यानी टोटल कितने हो गए? 12। इन तीनों के ऊपर तस्वीर होती है, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने? 12। बाकी बच गया आपके अंक कार्ड, जिसपे देखो लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 9 तक, 9, 10 तक। तो अंक कार्ड कितने आपके? 36। अब देखो 52 वाले पत्ते वाली ताश में 4 भाग में होती है आपके, जिसमें देखो 2 भाग तो होते हैं लाल वाले, यानी लाल रंग के पत्ते कितने? 26, और काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26। तो हो गए टोटल 52। इसके आप क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ताश की घड़ी में से एक पत्ता यादृश निकाला जाता है, तो निम्न घटना की प्रायिकता होगी। निम्न की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो इसमें कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 52, क्योंकि ताश में कितने पत्ते होते हैं आपके? 52। तो कुल परिणाम क्या आएगा आपका? 52। अब पहला पूछा है इक्का है, क्या है? इक्का आए। अब देखो इक्का आए, तो इक्का, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम। अब आपको पता है इक्के, ताश में इक्के कितने होते हैं? 4, तो कितने इक्के आ सकते हैं? 4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल है आपका 4 और कुल कितने आपके? 52। 4 का भाग 4 में गया 1 बार, और 52 में जाता है 13 बार, तो 1/13 है। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13। दूसरा है इक्का नहीं आए, इक्का नहीं आए, तो इसका अनुकूल क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो देखो यहाँ पूछा इक्का नहीं आया, तो इक्का नहीं आया तो बाकी तो पत्ते आ सकते हैं। टोटल आपके 52 है, 52 में से 4 इक्के हैं, तो 52 में से 4 इक्के नहीं आ सकते, तो बाकी तो आ सकते हैं। 52 में से 4 घटाए पीछे कितने बचे? 48, तो यानी 48 बाकी वाले पत्ते आ सकते हैं इक्का के अलावा। तो अनुकूल क्या जाएगा आपका? 48, और प्रायिकता हो जाएगी आपकी, प्रायिकता हो जाएगी 48/52, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अब 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 का भाग इसमें जाएगा 12 बार, और इसमें जाएगा आपका 13 बार। 4 का भाग 12/13, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? इक्का नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 12/13। ऐसे देखो आपका पूछ सकता है तीसरा, तस्वीर वाला पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर बादशाह पूछेंगे तो सेम आंसर आएगा 1/13, बेगम पूछेंगे तो भी 1/13, गुलाम पूछेंगे तो भी 1/13, क्योंकि सब में 4-4 होते हैं। और बादशाह ना आए तो भी सेम 12/13, गुलाम ना आए तो 12/13, क्योंकि सब 4-4 ही है, आंसर सेम आएगा। तस्वीर वाला पत्ता है, तो इसका अनुकूल क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल यानी तस्वीर वाले कितने पत्ते आ सकते हैं? आपको पता 12 है टोटल, तो 12 ही आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता होती है अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है आपका 12 और कुल है आपके 52 पत्ते,
देखो 4 का भाग इसमें गया 3 बार और 4 का भाग जाता है इसमें 13 बार। तो तस्वीर वाला पत्ता आए तो उसकी प्रायिकता है 3/13। चौथा अगर आपको पूछ सकते हैं कि लाल रंग के पत्ते आए, लाल रंग के पत्ते आए तो इसका अनुकूल क्या होगा, अनुकूल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम क्या होगा, लाल रंग के, देखो काले रंग के भी 26, लाल रंग के भी 26, तो कितने आ सकते हैं, 26 आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल बटा कुल। अनुकूल है आपका 26 और कुल है आपका 52, तो 26 और 26 52 होते हैं। तो इसमें एक बार गया 26 का भाग और 26 का भाग 52 में गया 2 बार, तो 1/2। अगर यहाँ पूछे तस्वीर वाला पत्ता नहीं आए तो 52 में से 12 घटा देना, तो 40 पत्ते आ सकते हैं, तो 40/52। अगर यहाँ पूछे लाल रंग के पत्ते नहीं आए तो काले रंग के आ सकते हैं, तो वो भी 26/52। ऐसे आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं ताश में से। अंक कार्ड आए आपके तो 36/52। ठीक है, आगे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है कि एक देखो 10 पृथक पर्चियाँ, यानी 10 आपकी अलग अलग पर्चियाँ हैं, उसमें 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, यानी 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर बिना देख के एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की क्या प्रायिकता होगी। यानी एक आपका बक्सा है जिसमें आपकी 10 पर्चियाँ, उस पर 1 से 10 तक अंक लिखे हुए हैं, तो आपको कुल परिणाम देखना। अब आपको पता चल गया कुल परिणाम, यानी टोटल 10 संख्या है। यानी देखो आपका देखो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल आपकी 10 पर्चियाँ और 10 अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो टोटल हमारे कितनी है 10, तो कुल परिणाम कितना आपका 10। अब यहाँ पूछा संख्या 6 प्राप्त करना। अब इस 10 में से देखो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो ये अनुकूल क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा 1, क्योंकि आपके 6 एक बार ही आ रहा है। और प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता का सूत्र आपको पता चल गया, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है आपका 1 और कुल है हमारा 10, तो 1/10। इसकी प्रायिकता है 1/10। यहाँ लिखा है संख्या 6 से छोटी प्राप्त करना। अब देखो 6 से छोटी संख्या लाना, तो इसका अनुकूल क्या होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल यानी 6 से छोटी, देखो 1 से लेकर 5 तक आ रही है, यानी 6 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी आ रही है 5 संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है 5 और कुल है आपका 10, तो 5 में 5 का भाग गया 1 बार, 10 में जाता है 2 बार, तो क्या आएगी 1/2। यहाँ पूछा 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो यहाँ अनुकूल क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। देखो 6 से बड़ी, 6 से बड़ी, देखो 6 से बड़ा क्या आ गया 7 8 9 10, यानी आपकी 4 संख्या आ रही है। देखो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो अनुकूल आएगा 7 8 9 10, यानी टोटल 4 संख्या। तो अनुकूल है 4 और प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल बटा कुल, तो 4/10। 4 में 2 का भाग गया 2 बार और 10 में गया आपका 5 बार, तो क्या आएगा 2/5। यहाँ पूछा एक अंक की संख्या प्राप्त करना, तो इसका अनुकूल क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। देखो यहाँ पूछा एक अंक की संख्या प्राप्त करना, अब जिसमें सिर्फ एक अंक हो, तो देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 9, यहाँ तक तो आपके एक अंक है, लेकिन 10 में आपके 2 अंक है, तो अनुकूल क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपके टोटल 9। अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे 9, क्योंकि 1 से लगा के 9 तक आपके एक अंक की संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल 9/10, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 9/10। जैसे यहाँ से कोई भी सवाल पूछ सकता है कि 10 से बड़ी तो 0, कि 2 अंक वाली संख्या पूछे तो कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है 10, तो 1/10। 2 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, 3 से बड़ी और 7 से छोटी, तो 1 2 3 ये संख्या। यहाँ से सम संख्या पूछ सकते हैं, तो देखो ये सम 1 2 3 4 5 संख्या सम है और 5 भी सम। यहाँ से भाज्य अभाज्य कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है।